आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में संवृत गुण। एक दिन गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा, अगर कोई उन्हें ऐसे दो पूर्णांक यानी इंटीजर्स बताएगा जिनका योग एक पूर्णांक नहीं होगा तो उसे एक चॉकलेट मिलेगी। अध्यापक के कहने की देर थी कि सभी बच्चे पूर्ण उत्साह से उन दो पूर्णांकों को खोजने में लग गए। किसी ने दो धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का योग किया, किसी ने दो ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स का योग किया, तो किसी ने एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग किया। लेकिन किसी को भी ऐसे पूर्णांक न मिले जिनका योग एक पूर्णांक न हो। उन्हें प्रत्येक स्थिति में योग एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। बच्चों की उलझन देखकर मुस्कुराते हुए अध्यापक ने कहा, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होता है, इसलिए आप ऐसे दो पूर्णांकों को खोज ही नहीं पाएंगे जिनका योग एक पूर्णांक नहीं होगा। सुनकर बच्चे नाराज हो गए। उन्हें चॉकलेट तो न मिली, मगर वे एक सीख जरूर सीख गए। वह ये कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए यह एक बैग है जिसमें हमने पूर्णांक रखे हैं। हम इस बैग से दो पूर्णांक लेकर इन पर कोई संक्रिया करते हैं। अगर प्राप्त होने वाला परिणाम इस बैग के अंदर की संख्या हो तो हम कहते हैं कि पूर्णांक उस संक्रिया के अंतर्गत संवृत है। चूँकि पूर्णांकों का योग करने पर पूर्णांकों के समूह की ही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम कहते हैं पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत यानी क्लोज्ड है। क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है? सोचिए। आइए इसे पता करें। यहाँ कुछ लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। मान लीजिए एक लाल गेंद का मान (1) और एक नीली गेंद का मान (1) है। अगर हम 7 लाल गेंदें लेते हैं तो इनका मान क्या होगा? चूँकि हमने एक लाल गेंद का मान (1) लिया है, इसलिए 7 लाल गेंदों का मान होगा (7). इनमें से अगर हम 3 लाल गेंदें निकाल लेते हैं तो इसका मतलब होगा हम (3) को (7) से घटा रहे हैं। घटाने के बाद अब यहाँ 4 लाल गेंदें बची है जिनका मान है (4), यानी कि (7) ऋण (3) बराबर (4) होगा। यहाँ दो पूर्णांकों के व्यवकलन का परिणाम एक पूर्णांक ही है। इसी प्रकार अगर हम 5 नीली गेंदें लेते हैं और उनमें से 2 नीली गेंदों को निकाल लेते हैं तो शेष 3 नीली गेंदें रहती है, यानी कि (5) ऋण (2) बराबर (3). यहाँ भी हमें दो पूर्णांकों के व्यवकलन का परिणाम एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है। व्यापक रूप में किन्हीं भी दो पूर्णांकों का व्यवकलन भी एक पूर्णांक ही होता है, यानी कि परिणाम भी पूर्णांकों के समूह की ही संख्या है, इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। अब तक हमने जाना कि पूर्णांक योग और व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। अब चलिए पता करते हैं पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी संवृत है या नहीं। इसके लिए हम पूर्णांकों के कुछ युग्म यानी पेयर्स लेंगे और इनका गुणा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी युग्मों का गुणनफल एक पूर्णांक ही है। व्यापक रूप में किन्हीं भी दो पूर्णांकों के गुणन से प्राप्त गुणनफल भी एक पूर्णांक ही होता है, इसलिए पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी संवृत है। अब चलिए जानते हैं क्या पूर्णांक विभाजन के अंतर्गत भी संवृत है। मान लीजिए एक पनडुब्बी 6 मिनट में समुद्र तल से 100 मीटर नीचे की ओर जाती है। अगर हम नीचे की दिशा में नापा गया अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त करते हैं तो 6 मिनट बाद पनडुब्बी का स्थान निरूपित किया जाएगा (100) से। अब अगर हमें पता करना होगा कि पनडुब्बी किस दर से नीचे की ओर जाती है तो इसके लिए हमें (100) को 6 से विभाजित करना होगा। इसका परिणाम होगा (100/6) या इसे ही हम (16 और 2/3) भी लिख सकते हैं। यह संख्या एक पूर्णांक नहीं है। व्यापक रूप में किन्हीं भी दो पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल प्रत्येक स्थिति में एक पूर्णांक नहीं होता, इसलिए पूर्णांक विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि पूर्णांक योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत है, लेकिन विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो आज हमने सीखा पूर्णांकों के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में संवृत गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।